नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आईसीपी यानी कि इंटरनेट कंप्यूटर। अब इसके बारे में सब लोगों ने कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा रखी हैं और इस पर मैं डिटेल वीडियो आपको देखो पहले भी बना के दे चुका हूं कि आखिर इसमें क्या हो सकता है। दूसरा, इथेरियम में क्या चल रहा है साहब। डेली एक बहुत बड़ी संख्या में कहीं न किसी एक्सचेंज पर माल आ रहा है, यानी इथेरियम आ रहा है। क्या चल रहा है, ये कुछ गड़बड़ चल रही है पीछे जो कोई भी क्लियर नहीं करना चाहता। और खासकर यहाँ पर विटालिक की जो चुप्पी है वो कहीं ना कहीं सवाल पैदा करती है। बोन दोबारा से क्वेश्चन होने लगे, सब दोबारा से क्या प्राइस बढ़ रहा है, कुछ और बड़ी हलचल होने वाली है। चलो 1 बाय 1 सबको कवर करते हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं कवर करेंगे 1 बाय 1। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं आईसीपी को ही कि आईसीपी में क्या है। देखिए साहब, आईसीपी वैसे तो एक जो प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट अच्छा है लेकिन बहुत ही लॉन्ग टर्म का है। आप ये कहो कि आईसीपी में शॉर्ट टर्म के बारे में आप सोच के कुछ चल रहे हैं, तो मैंने अपने जो इसके डिटेल वीडियो जो बना के आपको दिया है, आप देख सकते हैं, क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर ही है। तो वहां पर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि साहब ये लॉन्ग टर्म का है, ये शॉर्ट टर्म के लिए प्रोजेक्ट है ही नहीं। इनका तो व्हाइट पेपर ही कहता है कि ये लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है, और खासकर और दूसरे प्रोजेक्टों को देखकर। तो यहां देखिए, यहां दूसरी बात, ये जो प्राइस आज की डेट में है, यानी कि लगभग मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं $2.93 पे अभी चल रहा है, लगभग 1.5% के आसपास अभी नीचे है। ये प्राइस आपका एक साल पीछे के आसपास यही था, यानी कि जून जुलाई में भी 2022 में यही प्राइस आसपास चल रहा था। ऑल टाइम हाई इसका 51,400 रुपए के आसपास रहा है। रुपए में भी बता देता हूं, रुपए में अगर करंट में प्राइस अगर बताऊं तो आपको जो है 240 रुपए के आसपास अभी चल रहा है। थोड़ा बहुत 1-2 रुपए ऊपर नीचे, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते भी इतना तो हो जाता है। तो 240 रुपए वाली चीज 51,500 रुपए पर क्या इतना आसान है दोबारा पहुंचना? आप ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वैसे तो ये होता है कि सब क्रिप्टो करेंसी है, कुछ भी हो सकता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं भी इस बात से सहमत हूं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन एक दौर होता है हर एक चीज का। जिस टाइम पर इसने ये जो ऑल टाइम हाई बनाया था, उस टाइम कुछ नया क्रेज था लोगों में क्रिप्टो करेंसी में आने का, उस टाइम इन्वेस्टमेंट करने का। अब क्या है कि जो ये बियर मार्केट इतना लंबा खिंच गया है, लोगों का पैसा इतना डाउन हो गया, पोर्टफोलियो 80 से 90% डाउन हो गया है, मोरल टूट चुका है, पैसा लग चुका है। पैसा जेब में नहीं आया है, पैसा लगा और चला भी गया, यानी कि जो वेल्स हैं वो खा भी गए। आपका पोर्टफोलियो 80 से 90% डाउन हो गया। तो नया इन्वेस्टर आएगा नहीं, प्राइस बढ़ेगा नहीं, आपके पास है नहीं लगाने के लिए, तो प्राइस 51,000 या 51,500 इतना आसान है जाना? मैं आप ही से पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं कहूंगा तो आप कहेंगे सर आप नेगेटिव बोल रहे हैं। एक कहते हैं थोड़ा सा लॉन्ग प्रोस्पेक्टस में उस चीज को सोच के चलिए। देखिए लंबी लंबी हाँकने को मैं भी हाँक दूं आके, आप हाँ ये अभी 51,000 का था, 1 लाख का हो जाएगा, कहने को मैं भी कह दूं। हो सकता है, प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन टाइम बहुत देना पड़ेगा आपको। मुझे नहीं लगता कि ये जो बुलरन आने वाला है ना, उसमें ये 51,000 पे भी पहुंचेगा। ये क्या, आप ये मान लीजिए पुराने जितने भी हैं उसमें से लगभग 70 से 80% प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अपने ऑल टाइम हाई तक नहीं पहुंचेंगे। ये मेरा ओपिनियन है और मैं इसी को आपको कह सकता हूं कि जो 90%, 95%, 99% ये ऑल टाइम हाई से 99.5% गिरा हुआ है अपने ऑल टाइम हाई से, यानी 51,500 रुपए से आज इतना गिरा हुआ है। तो ऐसे यही नहीं, ऐसे पता नहीं कितने प्रोजेक्ट हैं, और टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट हैं, अच्छे प्रोजेक्ट हैं, फंडामेंटली मजबूत प्रोजेक्ट हैं, जिनका रोड मैप भी बहुत अच्छा है। तो वही कह रहा हूं, 70 से 80% प्रोजेक्ट अपने ऑल टाइम हाई को टच नहीं करेंगे। हाँ, ये जो नए नए आते हैं ना, ये आपको धूम धड़ाका जरूर कुछ ना कुछ करके देंगे। ये प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो खत्म नहीं होंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे, आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिलता रहेगा। लेकिन ये कहो कि ये जो स्काई रॉकेट जैसे बनता ना, जैसे पेप पे आया और हवा में उड़ा और अच्छा खासा लोगों जिन्होंने कमा पाया कमा लिया, जो रह गए वो रह गए, वो वाली चीजें अब जो पुराने प्रोजेक्ट जितने भी प्रोजेक्ट है ना, उनसे उम्मीद मत करिए। मैं आपको बहुत कहता स्पष्ट, इसीलिए बोलना मेरा काम है, स्पष्ट ही बोलता हूं। तो इनसे वो उम्मीद मत करिए कि ये पेपे की तरह उड़ेंगे और आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। इनके लिए आपको रिटर्न चाहिए, लॉन्ग टाइम धीरे 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 चलते रहिए, ये आपको रिटर्न देते रहेंगे। लेकिन पेपे वाली उम्मीद बिल्कुल मत करना। अब आते हैं आईसीपी पर। तो देखिए मैंने आपको कहा कि 99.5% ऑल टाइम हाई से गिरा हुआ है। हाँ भाई देखिए, आईसीपी वालों को मैं कोई निराश नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा
कि आपका नहीं पता मुझे आपने किस प्राइस पर खरीदा है। जिस भी प्राइस पर आपने आईसीपी को खरीदा है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपने किस प्राइस पर खरीदा है। फिलहाल तो देखिए डॉलर में बताऊं तो $2.9 और रुपए में बताऊं तो 240 रुपए का ये चल रहा है। ऑल टाइम हाई मैंने आपको बता दिया कि 51,500 के आसपास रुपए में इसका ऑल टाइम हाई था। तो देखिए मुझे जो मेरा ओपिनियन है वो मैं कह रहा हूं कि ये ऑल टाइम हाई को टच नहीं करेगा, चाहे बुल रन आ जाए चाहे कुछ आ जाए। इस बार का बुल रन भी एक अलग ही सीन होगा, और वो सीन ये होगा कि ज्यादातर जो फोकस होगा बुल रन का वो होगा आपका बीटीसी पर, क्योंकि जो ईटीएफ का जितना भी मसला है ना वो अल्ट कॉइन्स या मीम कॉइन्स या आपके और पीछे के जो कॉइन्स है उन पे नहीं है। सारा का सारा जितना भी फोकस रहेगा वो सारा रहेगा आपका बीटीसी पर। बहुत आ जाएगा तो इथेरियम पर आ जाएगा, या और आपके जो टॉप के 20-30 मान लीजिए उनमें थोड़ा सा किसी का नंबर आ जाएगा। लेकिन आप ये कहो और सब जो रह गए वो केवल एक फोमो में आपको एक अच्छा रिटर्न दे देंगे। वो एक फोमो होगा क्योंकि बीटीसी उड़ेगा तो ये ऑलरेडी अपने आप पीछे पीछे उड़ने लगेंगे, वरना ये कहोगे जो ईटीएफ आ रहा है या जो वेल्स का जो मूवमेंट होगा वो ये कहोगे सिट कॉइन्स में या आपके अल्ट कॉइन्स में ज्यादा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये तो केवल बीटीसी के फोमो में जो है उड़ने लगेंगे, उस टाइम पे एक आपको अच्छा रिटर्न जरूर मिलेगा। लेकिन पुराने प्रोजेक्ट में आपसे फिर वही कह रहा हूं कि ऑल टाइम हाई तक नहीं पहुंचेंगे, केवल 10 से 15% प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर सकते हैं, वरना मेरी उम्मीद से तो ये सारे ऑल टाइम हाई के आसपास भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात हो, चाहे बुल रन हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो लॉन्ग टाइम तक चलने वाले हैं, खत्म होने वालों में से नहीं है। तो ये डरने की बात नहीं है कि ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पेपर जैसे तो कभी भी खत्म हो सकते हैं, या और जो टोकन है वो कभी भी खत्म हो सकते हैं। तो यहां थोड़ा सा आप इस चीज का डिफरेंस जरूर समझें। अब आते हैं इथेरियम पर कि एक्चुअली इथेरियम में क्या चल रहा है। देखिए इथेरियम में जो सबसे बड़ी, मैं आपको 2 दिन से कंटिन्यू 3 दिन से अपडेट दे रहा हूं कि इसमें जो बड़ा अमाउंट जो आ रहा है एक्सचेंजों पर, आखिर ये वजह क्या है। आज OKX पर 33,000 इथेरियम और आ गए। उधर आज मैंने दोपहर के वीडियो अर्न विद रोहितास पर दिया जो HTX हैक हुआ जिसमें 5,000 इथेरियम निकल भी गया। उसके बारे में आज जस्टिन सन आपको एक लाइव करेगा आपका ट्विटर स्पेस पर, तो आप उसको सुन सकते हैं कि आज इसी के बारे में, हैकिंग के बारे में ही बात करेगा, अपनी कुछ एक्सचेंज की सिक्योरिटी के बारे में बात करेगा, क्योंकि एक्सचेंज से निकला है इस वजह से। तो हो सकता है अपनी सफाई देगा, जो भी है आप सुन सकते हैं ट्विटर पे जाके। तो देखिए इथेरियम में जरूर कुछ चल रहा है, क्योंकि 65,000 मैंने आपको पहले बताया कि बाइनेंस पर आया, 21,000 के आसपास कॉइनबेस पर भी आया, और ये रिसेंटली सब हो रहा है, 1-2 दिन में हो रहा है ये सब कुछ। तो इथेरियम में जरूर कुछ बड़ा होगा, कुछ तो बड़ा होगा जो अभी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि विटालिक बिल्कुल शांति है, बिल्कुल चुप है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो भाई थोड़ा सा इथेरियम पर फोकस जरूर रखिएगा। एक्चुअली ये हो क्या रहा है अभी नहीं कह सकते कि क्या हो रहा है। बीएनबी पर के बीएनबी में सर क्या हो रहा है, बीएनबी में देखिए सर बाइनेंस अभी जिसका प्राइस जो है $211 पे चल रहा है। तो ये कहो कि प्राइस बहुत ज्यादा गिर रहा है, तो ऐसा नहीं है, ना ही बाइनेंस पर कोई ऐसी अभी नेगेटिव न्यूज आ रही है जिसकी वजह से ये कहो कि बीएनबी का प्राइस गिरेगा। हाँ, बाइनेंस के साथ अगर कोई नेगेटिव न्यूज आएगी तो जरूर बीएनबी का प्राइस गिरेगा। तो फोकस सारा बीएनबी पर और बाइनेंस पर यही रखिए आप, ज्यादा बेहतर रहेगा। और देखिए मार्केट में बीटीसी आपका 26,100, कुछ नहीं, जैसा था वैसा ही है, इसमें कुछ नहीं हो रहा। ये तो केवल एक कुंडली मार के बैठा हुआ है ETF, बस और कुछ नहीं। जब तक इसका ये जिन्न नहीं निकलेगा तब तक देखिए ये इसमें कुछ ज्यादा हलचल नजर आएगी नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के हिसाब से अप एंड डाउन हो सकता है, तो उसके लिए आप ज्यादा फिक्र ना करें, क्योंकि इससे मुझे ज्यादा नहीं उम्मीद है कि ये बहुत ज्यादा नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है, क्योंकि मोस्टली लोग होल्ड करके बैठे हैं, बेचना नहीं चाहते, मार्केट में माल को लाना ही नहीं चाहते। इस वजह से बीटीसी ने एक ही रेंज पकड़ ली है। ये थोड़ा बहुत जो होता है वो वेल्स की करामात होती है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भाई मेरे बोन में देखिए फोमो मत कीजिए, अभी ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। ये कहो कि बोन का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ये दोपहर के वीडियो में भी आपको मैंने बहुत क्लियर कट बोला था कि बोन में ऐसा अभी कुछ नहीं चल रहा है, केवल थोड़ा बहुत ही अप एंड डाउन हो जाता है। तो ये कहो कि प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ फोमो मत कीजिए, जिसके पास जैसा भी है अभी थोड़ा होल्ड कर लीजिए, हमें तो सेल करने की भी जरूरत नहीं है। अगर किसी ने डिप में बाय अभी हाल फिलहाल में किया है थोड़ा बहुत, तो मे भी उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो भी रहा है, तो आप प्रॉफिट चाहो तो ले सकते हो। लेकिन जिसके पास होल्डिंग में है वो होल्ड रखिए अभी, क्योंकि भाई कुछ सिबेरियम का और निकलने दीजिए, उसके बाद ही देखेंगे क्या हो रहा है। लेकिन फिलहाल तो इसमें फोमो करने की जरूरत नहीं है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।